हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग क्लासेस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो हमारा वीडियो है वो बैंक एग्जामिनेशंस के बारे में है। बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि बैंक एग्जामिनेशन में क्या एज क्राइटेरिया होता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक एग्जामिनेशन काफ़ी होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, IBPS जो है वो बैंक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पहले हर बैंक का अलग अलग अपना एग्ज़ाम होता था, लेकिन फिर IBPS ने सभी बैंकों का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया, जिसमें IBPS PO का एग्ज़ाम होता है, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, IBPS RRB PO का एग्ज़ाम होता है, IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम होता है और SBI अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराता है। इसमें SBI PO होता है और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। तो टोटल इतने एग्ज़ाम होते हैं। चलिए IBPS PO के बारे में बात करते हैं। IBPS PO का जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए है 20 से 30 साल, OBC का +3, SC ST का +5। यानी कि अगर आप OBC में 33 ईयर के हैं तो क्वालिफाइड है, SC ST में अगर आप 35 ईयर के हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम से। एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है कि इसमें प्री और मेन का एग्ज़ाम होता है। दो एग्ज़ाम होता है, एक प्री का और एक मेन का। तो प्री में जो है वो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और अब टाइम लिमिट भी लगा दिया है तो वो 20 मिनट का हो गया है। मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स के, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स के। यानी कि 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और आप जब ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, प्री सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, ये आपका मार्क्स जुड़ता नहीं है। जुड़ता जो है नंबर वो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन का है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम देंगे मेंस का। मेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं वो रीजनिंग और कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, DI आता है। रीजनिंग और कंप्यूटर में 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के 60 मिनट के, इसमें भी टाइमर होता है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के 35 मिनट्स के लिए। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का 40 मिनट के लिए। और DI जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के 45 मिनट के। तो टोटल जो टाइम है वो 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का, और 155 क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क का। तो IBPS क्लर्क में जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 20 से 28, OBC के लिए +3, SC ST के लिए +5। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, प्री होता है और मेन होता है। प्री में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सेम होता है जैसे PO में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। जब ये क्वालिफाई कर लेंगे आप तो मेन का एग्ज़ाम देना होगा। मेन में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट, GA में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट, और डाटा इंटरप्रिटेशन में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। यानी कि ये जो हो गया 190 क्वेश्चन टोटल होते हैं 200 मार्क्स के, और 160 मिनट इसमें आपको मिलते हैं। अब देखिए क्या है कि क्लर्क के लिए अब आप लोग को इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, आपके मार्क्स पे ही आपको बैंक अलॉट कर दिया जाता है। पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अब सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आपको बैंक अलॉट कर दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आइए RRB PO, जिसका अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका।
इसका जो एप्लीकेशन है वो 1/7/2020 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसका जो है वो 21/7/2020 तक है। पेमेंट का लास्ट डेट है 21/7/2020। फिर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है SC/ST के लिए, वो 24 से 29 तारीख तक कंडक्ट कराया जाता है। इसका एडमिट कार्ड अगस्त में आ जाएगा और जो आप लोग का प्री का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। एग्जामिनेशन फीस देखिए, इसकी जनरल और OBC की 850 रुपये कर दी गई है। पहले ये कम था, अब ये इस साल बढ़ गया है। SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए इसकी फ़ीस जो है वो 175 रुपये 175 रुपये रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट है इसका, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई-चालान, इसके माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। IBPS RRB का जो एज लिमिट है 1/7/2020 से जनरल के लिए 18 से 30 साल है, OBC के लिए +3 है, SC/ST के लिए +5 है। और इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें भी प्री होता है और मेन होता है। बस अंतर इसमें ये है कि इंग्लिश इसमें नहीं होता है और इसमें टाइमर भी नहीं होता है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है उसके लिए सबसे बेस्ट मौका है। आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ यही करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएं। और वो ये कट ऑफ बहुत अच्छा जा रहा है, इसका 75 मार्क्स लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, स्पीड आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए और एक्यूरेसी भी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है इसका। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है और सही करना है। बैंक एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे हमें ध्यान देना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कीजिए। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसमें होगा आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कोई टाइमर नहीं है। GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी इसमें ऑप्शनल होता है, या आप इंग्लिश ले लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, आपका जो अच्छा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। या इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे में। तो देखा जाए तो आप इस पेपर से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी भी मिल गया है। तो जो लोग इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है RRB PO बनने का। इसीलिए आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। और सीटिंग अरेंजमेंट पजल पे मेरा ज़्यादा फोकस है, उसके क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। क्योंकि आजकल बैंक में 40 में से 30 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही आ रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस को बहुत कम वेटेज मिल रहा है। इसीलिए अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल अच्छा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सिंपल और इजी ट्रिक से समझाता हूँ। RRB असिस्टेंट बोलिए या फिर क्लर्क बोलिए, बात एक ही है। इसका भी 1/7/2020, लास्ट डेट 21/7/2020। जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका सितंबर अक्टूबर में होगा। ये दोनों एकदम साथ ही आसपास ही पड़ते हैं, 15 दिन के ऊपर नीचे। फीस इसका 850 रुपये, SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपया। मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई-चालान, कैश। एज लिमिट 1/7/2020 से जनरल का 18 से 28 साल है, OBC +3, SC/ST +5। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है प्री और मेन होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा PO है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा और लेवल क्या है कम हो जाता है, थोड़ा इजी आता है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये
80 क्वेश्चन हो जाएंगे 80 मार्क्स के 45 मिनट्स का। देखिए जो क्लर्क का है उसका मेरिट ज़्यादा जाता है कट ऑफ एज कम्पेयर टू पीओ, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। वो प्री में थोड़े से टफ रहते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सही करना रहता है, तो उसका कट ऑफ उतना हाई नहीं रहता है। आपको दोनों के लिए प्रैक्टिस करना है। अब जब ये क्वालिफाई कर लीजिएगा आप तो आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन में भी वही चीज़ है, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें भी हिंदी इंग्लिश में आप चूज कर सकते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, डीआई में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर भी रहता है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे में। अब देखिए एसबीआई अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस ने तो ये कंडक्ट करा दिया, लेकिन एसबीआई अपना अलग कराता है। तो एसबीआई में एसबीआई पीओ होता है और एसबीआई क्लर्क होता है। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 21 से 30 साल है, ओबीसी के लिए +3, एससी एसटी के लिए +5, और एजुकेशन में ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। एग्जाम पैटर्न वही होगा प्री और मेंस का। प्री में यहाँ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश होगा, सेम जैसे आईबीपीएस पीओ में था। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको देना होगा, करना रहता है। ये जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है, 60 मिनट 1 घंटे का 60 मिनट का। फिर जीए जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट के लिए, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट के लिए, डीआई 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट के लिए। 3 घंटे का यह पेपर होगा, 200 नंबर का, और 155 क्वेश्चन होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं भी आपको हिंदी नहीं मिल रहा है बाकी किसी एग्जामिनेशन में। एक आरआरबी पीओ और क्लर्क ही ऐसा है जिसमें आपको हिंदी का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जो लोग का हिंदी अच्छा है और इंग्लिश थोड़ा ख़राब है तो उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि थोड़ा भी पढ़ाई कर लेंगे तो निकल सकता है एग्ज़ाम। फिर आएगा एसबीआई क्लर्क आपका। इसमें जो जनरल के लिए एज क्राइटेरिया है वो 20 से 28 साल है, ओबीसी के लिए +3, एससी एसटी के लिए +5, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम का पैटर्न होगा उसमें भी प्री और मेन होता है। प्री में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आएगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट के लिए, मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट के लिए, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट के लिए। तो 1 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। जब ये आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और डीआई पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट के लिए टाइमर होता है। जीए में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 35 मिनट के लिए, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट में करना रहता है, और डीआई 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट में। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स होगा और 190 क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछेंगे, मैं आप लोग के डाउट को क्लियर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये सब कुछ था बैंक एग्जामिनेशन के बारे में। जितने भी बैंक एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, और इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। अगर आप लोग को लगता है कुछ मैंने छोड़ दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, उस चीज़ को भी मैं ऐड करूँगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आरआरबी पीओ और असिस्टेंट का फॉर्म भर करके आपको दिखाऊंगा कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि वो कहीं कुछ गलती ना कर दें और अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर रीजनिंग क्लासेस।